तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, तो जहाँ पे सारे के सारे लोग अपना बैटल लड़ने के लिए आए हुए थे। तो कंपटीशन का एकदम सिंपल होता है कि जो लास्ट तक टिका रहेगा वही जीतेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो उससे फाइट करने के लिए जाता। सीमू, तियाना और जुनहान आकर यहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे जुनहान बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है और उसके बाद उसने तियाना को चैलेंज कर दिया था ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। उसका तो इरादा था कि तियाना उसके साथ फाइट करते हुए उसको इंजर्ड कर देगी ताकि उसके बाद सीमू आसानी के साथ तियाना को हरा देगा। लेकिन तियाना जुनहान को बहुत ही बेरहमी से मारता तो नहीं, लेकिन उसको आसानी से हरा चुका था। जिसके बाद तियाना चैलेंज कर देता है सीमू को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू आकर मुझसे फाइट करके दिखा, क्योंकि हमारा चैलेंज तो पहले से लगा हुआ था। तो सीमू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सीमू और तियाना जो थे वो दोनों अपना बैटल लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तो दोनों के दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। तो तियाना को पता था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक सीमू के ऊपर करता है। लेकिन सीमू के पास वो स्वॉर्ड होती है जो कि ड्रैगन गैंग के लीडर ने उसको दिया था। तो उसकी मदद से वो यहाँ पे तियाना के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और जो बैटल होता है वो काफी ज्यादा कमाल का होता है और ये दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होते हैं। और इनकी फाइट देखकर सारे लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बुआ जो था वो अभी भी टेंशन में था। तो उसको ऐसा लगा था कि भीड़ के अंदर जोनर कहीं न कहीं मौजूद है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे सीमू के ऊपर शक हो रहा था कि सीमू जिस तरह के अपने टेक्निक का यूज कर रहा है ये उसी तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है जो कि जोनर को लेकर भागा था। तो बुआ सोचने लग जाता है कहीं सीमू तो वो इंसान नहीं जिसने शादी के मंडप से जोनर को उठाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह की टेक्निक का सीमू यहाँ पे यूज कर रहा है ये टेक्निक बिल्कुल कॉमन नहीं है और सबके पास ये टेक्निक नहीं होती है। तो खासकर इसी के पास मैंने इस टेक्निक को देखा है। तो फिर एल्डर का जो बेटा होता है वो यहाँ पे कहने लग जाता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीमू वही इंसान होगा? तो तुम बिल्कुल श्योर हो? तो फिर बुआ कहने लग जाता है हाँ मुझे बिल्कुल लगता है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सीमू वही इंसान है, क्योंकि इसका शरीर देखो और इसकी हाइट देखो और इसका सब कुछ देखो, बिल्कुल सब कुछ मैच करता है। जब उस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया था उसी से, तो मेरा शक बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाला। और मैं कह रहा हूँ ना सीमू वही इंसान है तो ये वही होगा, तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हमारे फैमिली की जो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है ये बचेगा नहीं। तो एल्डर का बेटा कहने लग जाता है सीमू तो वैसे भी हमारे जिन क्लान के अंदर एक धब्बा है, तो इससे तो पुराना हिसाब किताब मुझे भी लेना है। तो तुम आराम करो, मैं ही जाकर इसको जान से मार के आता हूँ। तो बुआ कहता है देखो ये मामला ना तुम्हारे जिन क्लान के और मेरे वो क्लान के दोनों की इज्जत का मामला है, तो हमें ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तो हम प्लान के साथ जाएंगे और सीमू को जान से मारेंगे। तो एल्डर का बेटा कहने लग जाता है वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? तो जिस पर बुआ कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है, तो तुम देखते जाओ कि आखिरकार गेम कैसे पलटता है। तो उसके बाद बुआ की नजर जाती है जुनहान के ऊपर और जब वो जुनहान को देखता है तो उसको याद आता है कि उसने जुनहान सीमू के साथ बात करते हुए देखा था जब वो सीमू के पीछे जा रहा था। तो जुनहान ने बीच में आने के बाद उसका टाइम वेस्ट करने की कोशिश की ताकि मैं सीमू तक ना पहुंच सकूं। तो मुझे लगता है ना ये जो प्लान है जो कि सीमू ने किया है वो जुनहान के हेल्प से किया है। ये दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इसी भीड़ के अंदर जोनर भी मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है जितने मेरे दुश्मन है वो मेरे कुछ ही कदम की दूरी पे मौजूद है। तो अब मैं यहाँ इनको जाने कैसे दे सकता हूँ? तो इन सभी ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि हमारे भू फैमिली की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। तो कितना बड़ा धब्बा पड़ गया हमारी फैमिली के ऊपर, तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो इसका बदला मैं इन सभी से लेकर रहूंगा। तो एल्डर का बेटा कहता है आखिरकार तुम करने क्या वाले हो, इसलिए तुम जाओ यहाँ और वो जो जोनर है उसका कुछ बंदोबस्त करो, क्योंकि उस लड़की ने अपने चेहरे पे कपड़ा ढक के रखा हुआ है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वही जोनर है। तो उसको जाकर पकड़ो, तो वही हमारे लिए सबूत का काम करेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर सीमू ना उस तियाना के साथ बैटल लड़ रहा है। तो उसका ध्यान नहीं होगा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसलिए तुम जान और जोनर को पकड़ लेना और हम उसको एसेस्टर के पास भेज देंगे और एसेस्टर उसकी ऐसी बजाएंगे ना तो जिसका हिसाब नहीं होगा। जोनर की और सीमू की और जितने भी लोग इन्होंने हमारे
फैमिली की इज्जत करने की कोशिश की है। सबको जान से मार दिया जाएगा तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं तियाना और सीमू जो थे वो अभी भी यहाँ पर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और जहाँ पर इनका जो बैटल था वो बिल्कुल बराबर टक्कर का होता है। ना यहाँ पे सीमू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, ना ही तियाना लग रहा था, जबकि तियाना तो नंबर 1 कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी सीमू ने उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करते हैं। लेकिन सीमू फिर भी कहीं न कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो तियाना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी सीमू सभी अटैक को रुकता है और उसके ऊपर ब्रूटल अटैक देकर मारे जा रहा था। और तभी तियाना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला अटैक देकर मार दिया था उसी सीमू के ऊपर। तो लोगों को लगता है सीमू मर गया। बहुत टाइम से बैटल लड़ रहा था सीमू तियाना के साथ, लेकिन अब यहाँ पर सीमू तियाना को फाइनली जान ले ली और कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर तियाना के भाले के फुल अटैक से बच ही नहीं सकता। तो सीमू कैसे बच जाने वाला था, लेकिन ये सभी की गलत फहमी होती है। तो यहाँ पर सीमू को कुछ हुआ ही नहीं था और पूरा का पूरा भाला अंदर घुसेड़ दिया था यहाँ पर तियाना ने, लेकिन सीमू का शरीर जो पत्थर जैसा है उसके ऊपर असर ही नहीं हुआ। तो वो भाला उसके अंदर घुस ही नहीं पाया। तो फिर सीमू कहता है क्या हुआ, बस इतना ही। तो फिर सीमू जो होता है वो दोबारा से तियाना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो तियाना भी एक पल के लिए दंग रह चुका था कि इसका शरीर है या फिर लोहा है, इसके ऊपर तो भाले का असर हुआ ही नहीं, इसके अंदर घुसाया तो भी नहीं घुस रहा। जो एल्डर यहाँ पे बैटल देखने के लिए आए हुए थे तो वो लोग कहने लग जाते हैं जो सीमू का शरीर है या फिर क्या है, किसी आर्मर से कम नहीं है। तो ऐसा शरीर हमने पहले किसी के पास नहीं देखा। तो इसके ऊपर कोई भी अटैक कर ले तो इसके ऊपर कोई असर होता ही नहीं। तो सभी अंदाजा लगाने लग जाते हैं सीमू के पास कोई खास टेक्निक होगी, तो जिसकी मदद से उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उसके ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं होता। वो टेक्निक कितनी कमाल की होगी तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दूसरा एक मास्टर कहने लग जाता है मुझे तो लगता है उसने मेरे क्लान की टेक्निक चुराई है, क्योंकि हम भी यहाँ बॉडी स्ट्रेंथ टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं। तो कहीं सीमू ने हमारे क्लान की टेक्निक को चुरा लिया है। पर जहाँ पर एक दूसरा और एल्डर कहने लगता है तुम तो रहने दो, अगर तुम्हारे क्लान के अंदर इतनी कमाल की टेक्निक होती तो तुम खुद नहीं आकर यहाँ पर कल्टीवेट कर लेते। तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ की टेक्निक और सीमू के टेक्निक के सामने एकदम बच्ची है। तो तुम इस तरह की बातें करना छोड़ दो। तो तुम्हें यहाँ पे सीमू के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसकी जितनी मेहनत करनी चाहिए और उसकी तरह टेक्निक को सीखना चाहिए। और जहाँ पर उसके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर फैमिली का जो मास्टर था वो भी कहने लग जाता है सीमू नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके पास ये जो टेक्निक है ना वो काफी ज्यादा कमाल की है और अगर इसी तरह से ये इस टेक्निक का यूज करता रहा तो कोई इसको नहीं हरा पाएगा। तो मुझे तो लगता है इसको हराने के लिए किसी और चीज का यूज करना होगा। तो मेरे पास एक खास प्लान है। तो उसका प्लान क्या है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं पर सीमू और तियाना अभी यहाँ पर फाइट कर रहे थे। यहाँ पे सीमू अभी तक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, लेकिन तियाना कहने लग जाता है बस बहुत हो गया, अब तक मैं तुम्हारे ऊपर नॉर्मल अटैक कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में मेरी पावर क्या है। अब तुम मेरे अटैक के सामने नहीं टिक पाओगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाला, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर सीमू कहने लग जाता है मैं तो कब से इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करो, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल अटैक से मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सुनकर तियाना जो था वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसका जो भाला होता है उसके अंदर फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा था ताकि उसकी मदद से वो सीमू के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन सीमू अपनी टेक्निक यूज करने के लिए तैयार होता है। तो वो कहने लग जाता है मैं यहाँ पर अपने शैडो टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। तो वो तुरंत ही अपने शैडो टेक्निक का यूज करता है और अपने शैडो क्लोन को एक साथ मर्ज करते हुए इतना ब्रूटल स्लैश अटैक लेकर बना देता है कि वो अटैक यहाँ पर तियाना का जो भाला था उसको चकनाचूर कर चुका था। तो इतना भयंकर धमाका होता है मानो पूरा बैटल अरीना के अंदर बैटल अरीना ही चकनाचूर हो जाएगा। काफी खतरनाक अटैक था, लेकिन किसी को नतीजा नहीं पता चलता कि असल में यहाँ पर जीता कौन है। या तियाना जीता अपने भाले की वजह से या सीमू जीता अपने शैडो स्वॉर्ड की वजह से, क्योंकि चारों तरफ से धुआं धुआं होता है तो फिर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तो सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल यहाँ पे तियाना जीता होगा, क्योंकि वो था ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, तो उसको कौन ही हरा सकता है। तभी हम देख पाते हैं सीमू और तियाना दोनों के दोनों ऐसे
से ही मौजूद है, तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो दोनों के अटैक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दोनों के अटैक आपस में टकरा कर खत्म हो गए और अभी तक ये लोग यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे जीता नहीं कोई और ना ही कोई दोनों में से हारा था। तो फिर वो फैमिली का मास्टर कहने लग जाता है, यार सीमू नॉर्मल बंदा नहीं है, आखिर ये तियान हाउ के साथ इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे सकता है, था तो नंबर 1 कल्टिवेटर, तो ये इस चीज को टक्कर दे सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमू यहाँ नंबर 1 कल्टिवेटर बन जाए। लेकिन जिन फैमिली जो हेड था वो यहाँ पर मास्टर उसे कहने लगता है, देखो तुम्हें इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ये जो कंपटीशन है ना वो बस एक नॉर्मल कंपटीशन है। तो इसमें डिसाइपल आते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और अगर कोई जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 1 कल्टिवेटर है। फाइट एंटरटेनमेंट के लिए, तो एल्डर के हिसाब से एंटरटेनमेंट है। एल्डर कहता है, मुझे तो नहीं लगती सीमू कोई खास बंदा है। वहाँ पे मास्टर भू जो होता है उसको दिखाई देता है कि उसका बेटा बुआ जो है वो वहाँ से जा रहा है। तो फिर मास्टर हैरान कि बुआ को क्या आखिर कार्य कहाँ जा रहा है। तो फिर जिन क्लान का हेड कहने लग जाता है, क्या हुआ, तुम्हारा बेटा लगता है सीमू से फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। माना कि सीमू उतना ज्यादा खास नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा उससे भी लूजर है क्या, जो कि बिना बैटल अरीना के अंदर एंट्री मारे हुए यहाँ से भाग रहा है। तो मास्टर भू जो था उसको पता था कि उसका बेटा ऐसा कमजोर तो नहीं, वो तो डर के भागने वाला नहीं। हो सकता है उसके बेटे को वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा पता चला हो, उसका पता लगाने के लिए या कोई मैटर सुलझाने के लिए वो अर्जेंट में यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे डर के भागने वाला मेरा बेटा नहीं है। तो मास्टर भू जो था इन क्लान के हेड से कहता है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मैं काफी टाइम बैठ नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा हवा खाने के लिए। वो हवा खाने का बहाना कर रहा था बुआ के पास कि देख सके असल में बुआ जा कहाँ रहा है, वो क्या करने वाला है। तो वहीं पे तियाना जो वो सीमू से फाइट करते उससे कहने लग जाता है, देख आज नतीजा कुछ भी क्यों ना, तो तू जीत या मैं जीतू, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो फाइट क्या है इंटरटेनमेंट से भरी हुई थी, बहुत ही मजा आया, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिला मुझे। तो वो पहला बंदा जिसके साथ फाइट कर मुझे इतना ज्यादा मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा आज की फाइट करके। तो इस फाइट को हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस फाइट को हम रोकते ही नहीं। तो देखते हैं आखिर तक कौन टिका रहता है। तो सीमू का जैसी तेरी मर्जी, मैं तो टिका ही रहूंगा, तो यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये दोनों यहाँ अभी तक अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। तब तक इनकी फाइट चल रही थी, मानो कुछ घंटे निकल जाते हैं, लेकिन ना तो कोई हारा था ना ही कोई जीता था। फिर जोनो जो थी वो जूनहान से कहने लग जाती, तो तुम्हें क्या लगता है सीमू यहाँ पर जीत पाएगा, क्योंकि तियान हाउ जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हरा कर सीमू का जीत पाना क्या ये पॉसिबल है। इस पर जूनहान कहती, मुझे तो लगता है सीमू यहाँ पर जरूर जीतेगा, क्योंकि उसने अभी तियान हाउ के ऊपर उतना ब्रूटल अटैक नहीं किया और वो यहाँ फ्रेंडली फाइट की तरह खेल रहा है। लेकिन जब सीमू अपने पे आता है तो उसका तियान हाउ उसको हरा उसके बाएं हाथ का खेल है। देखते जाओ इस कंपटीशन के कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर जूनर कहती है, मुझे तो यहाँ किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सीमू जीते या फिर ना जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यहाँ पर इतना चाहती हूँ सीमू को चोट ना लग जाए। तो अगर उसको चोट लगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ जूनर और जूनहान यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में थी, तभी वहाँ पे हुआ आकर पहुँच जाता है, क्योंकि जूनहान से कहने लग जाता है, मिस जूनहान आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप फ्री हो। तो जब जूनहान यहाँ पे एल्डर के बेटे को देखती है वो उसे कहने लग जाती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि वो उसी का कजन है। चाउतियन कहता है, मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि तुम बेवकूफ लड़की सी मैटर में ना पड़ जाओ, तो तुम्हारी चिंता हो रही, तो इसीलिए मैं ये देखने के लिए आ गया कि कहीं तुम कोई बखेड़ा खड़ा कर दो, कोई तुम्हारी पिटाई कर दे, क्योंकि वैसे भी तुम हमारे क्लान को इज्जत करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। तो फिर मैंने सोची तुम और बेइज्जत करोगी तो हमारे क्लान की इज्जत रह जाएगी, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए आया। ये सुनकर जूनहान काफी ज्यादा हैरान रह जाता और उसको बहुत ही गुस्सा आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। जिन तियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन बुआ उसको रोकते हुए कहता है कि एक कजन आपस में मामला है, तो उसको घर के अंदर सुलझा लो। अगर आसपास के लोग देखेंगे तो इस चीज को गलत सोचेंगे तुम्हारी फैमिली के बारे में। तो वो यहाँ पर अपनी बातों को घुमाते हुए जूनहान से कहता है, जूनहान तुम इस बात इतना सीरियस मत लेना। जिन तियान जो थोड़ा सा जज्बाती बंदा है वो बातों कुछ भी कह देता है, लेकिन जूनहान अभी तक बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही। तो चिंतियान कहीं तुम कहाँ से आ गए और तुम मेरे आसपास नहीं दिखना चाहिए। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए बुआ उससे कहता है, देखो तुम चिंतियान से तुम्हें जितनी बातें करनी, देखो यहाँ पे कितनी धूप आ रही, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। पवेलियन के अंदर ऊपर बना हुआ है ना पवेलियन, तो वहाँ पर बैठकर हम आराम से इस फाइट को देखेंगे कि किस तरह सीमू परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो तुम धूप में खड़ी रहोगी तो तुम्हारा शरीर जो है वो काला हो जाएगा, तो तुम मेरे साथ चलो।
और तुम्हारे साथ जो तुम्हारी दोस्त है ना वो भी आ सकती है। वो यहाँ बुआ प्लान बनाया था वो किस तरह से जोनर और जुनहान को अपने साथ ले जाए, लेकिन जुनहान कुछ गड़बड़ी का एहसास हो चुका था। वो कहती नहीं, मुझे यहीं से अच्छा लग रहा है, फाइट देखने में यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, तो अगर तुम्हारा बात करके हो गया ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जिनतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है अगर तुम इज्जत से बात करती इज्जत से जवाब, तो वो जुनहान के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको थप्पड़ मारना चाह रहा, लेकिन बुआन उसे कहती देखो तुम दूर रहो, तुम्हें लड़कियों के पास नहीं आना चाहिए वरना मैं शोर मचा तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। तो इसलिए वो गुस्से जोनर को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है कि जहाँ पर खड़े हो हमें देखना ही नहीं, हम दूसरी जगह जाकर देखेंगे। और जैसे वो जा रही तो यहाँ पर बुआ जो होता है वो सीधा सीधा कहने लग जाता है जोनर तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। ये सुन जोनर एकदम ज्यादा घबरा गई थी, मैं तो अपने चेहरे कपड़ा डालकर रखा है, लेकिन बुआ को कैसे पता चला। फिर जिनतियान और बुआ वो दोनों यहाँ पर मिलकर जुनहान और जोनर को पकड़ चुके थे। वो लोग उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे थे। तो फिर बुआ कहता है तुमने सीमू के साथ मिलकर हमारे फैमिली की जो बेइज्जती की अभी तक वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो अगर तुम चाहती कि तुम सीमू को अपने पैरों पे खड़ा देखो, उसको जिंदा देखो, तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो मैं सच बता रहा हूँ वरना मैं सीमू को जान से मार डालूंगा, तो इतनी बुरी मौत मारूंगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। अपना जो मैटर है उसको अकेले में जाकर सुलझाएंगे। तो ये सुनकर जुनहान जो थी वो बुआ से कहने लग जाती देखो इज्जत से बात कर, तुम यहाँ पर जोनर को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तो वो तुरंत यहाँ बुआ के ऊपर अटैक करते उसको दूर फेंकने की कोशिश करती है। अगर तुमने एक भी कदम यहाँ से आगे बढ़ाया या फिर जोनर को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो जितने भी लोग यहाँ सीमू और तियाना का बैटल देख रहे थे वो इस तरफ देखने लग जाते। देखो देखो यहाँ पे एक दूसरा बैटल शुरू हो गया, तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिर बुआ को देखो इतना रिस्पेक्टेड फैमिली का बंदा है और एक लड़की को छेड़ रहा है, तभी यहाँ जुनहान उसको मार रही है। लेकिन जुनहान को पता है अगर बुआ ने जोनर को अपने साथ ले गया तो वो उसका बहुत ही बुरा हाल करेगा, तो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं यहाँ पे तमाशा कर दूंगी, मैं यहाँ पे सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बुआ प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन बुआ जो था वो जुनहान से कहता है देखो इस जोनर के साथ मेरा अलग से पर्सनल मैटर है, तो अगर तुम बीच में घुसने की कोशिश करती हो तो तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने सोच के रखा है, जो मैं जोनर के साथ करूंगा वही तुम्हारे साथ करूंगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ, तो इसलिए तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन जुनहान आप उसको धमकाने लग जाती देखो मैं तुम्हारी शिकायत सिस्टर से कर दूंगी, तो अगर उनको पता चला कि तुमने इतनी घटिया हरकत की तो तुम बचने वाले नहीं हो, तो सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बुआ सुनने वाला नहीं था, वो अपने स्वर्ण निकाल जुनहान को जान से मारने की कोशिश करता है। मैं तो खुद ही यहाँ तैयारी में हूँ, मैं जोनर को ले जाऊँ एंसेस्टर के पास, वही इसका हिसाब किताब करेंगे, तुम्हें पता है तो तुम खुद ही जाकर बताओ, देखते हैं एंसेस्टर किसकी बात सुनते हैं। लेकिन कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, मैं इस जोनर को छोड़ूंगा, इसने जो मेरी बेइज्जती की है ना तो इसको कब्र में जाने के बाद खत्म होगी। बुआ जैसे अपनी स्वर्ण निकालता है जुनहान के साथ फाइट करने के लिए, तो जुनहान तुरंत ही तैयार हो जाती है अपना चाबुक निकाल के, जिसकी मदद से वो बुआ के ऊपर अटैक करते हुए उसको मारने वाली थी। लेकिन जिनतियान उसको रोक देता है, यार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर छोटी बच्ची हो इसलिए तुम यहाँ अपनी हद में रहो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो। तो यहाँ पर जिनतियान बुआ से कहता है देखो बुआ ने जुनहान को पकड़ लिया, तो अब तुम जोनर को लेकर जाओ, जो तुम्हें उसके साथ करना तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर जुनहान जो जाओतियान से कहते हो मुझे छोड़ो वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जिनती उसको छोड़ने वाला नहीं था। तो जुनहान यहाँ पे पकड़ी जा चुकी थी, तो अब बारी जोनर की। तो जहाँ पर जुनहान जोनर से कहती जोनर भागो, जितना हो सके उतना दूर भागो वरना ये लोग तुम जान से मार डालेंगे। लेकिन जैसे वो बेचारी भाग रही बुआ जो होता है उसे तुरंत ही पकड़ लेता है, बेचारी पकड़ी जाती है, तो वो उसको घसीटते वहाँ से ले जाने लगता है। तो जोनर पूरी तरीके से फंस चुकी थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाती। तो बुआन कितनी भी कोशिश क्यों न कर, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें बचा सके, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो चलो मेरे साथ। तो जिनतियान जुनहान से कहता है ये मैटर उस वो क्लान का उन लोगों की बेइज्जती हुई है, उन लोगों को मैटर सुलझाने दो, तो तुम बीच में घुसोगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो मैं इज्जत से कह रहा तुम यहाँ पर चुपचाप से खड़ी रहो। लेकिन जुनहान कैसे शांत रहने वाली, तो वो चिल्लाते हुए कहती देखो ये लड़की अपहरण कर रहा है, पकड़ो इस बुआ, इसने इस लड़की अपहरण करने की कोशिश की। तो ये देख सीमू और तियाना जो थे वो भी हैरान रह जाते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या मैटर हो रहा है। तो फिर सीमू तुरंत ही भाग कर जाता है बुआ के सामने और उसके सामने अपनी स्वर्ण लेकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू जोनर को छोड़ दे। सीमू जा चुका बुआ को रोकने के लिए, तो वहीं पे जिनतियान जो होता तो उसको रोकने के लिए आना
लगवाकर पहुंच चुका होता है। अबे जिनती तूने अगर कुछ भी किया जूनर और चूहान के साथ तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इधर ही काट के रख दूंगा। चूहान तो एकदम इम्प्रेस हो चुकी थी ना, उसे सही टाइम पर आ गया और मेरे को बचा लिया और मैटर भी शांत करने की कोशिश की। कितना अच्छा है, मैं इसको गलत समझती थी। तो लगता है इन दोनों कोई ना कोई कनेक्शन बनने वाला है। तो फिर बहुआ जो वो सीमू से कहता है, देख मैं यहाँ इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, तो तू मुझे मारेगा। तो फिर बहुआ जो था वो तियाना उसे कहता है, देखो ये हमारे फैमिली का मैटर है, तो तुम बीच में ना घुस, वही सबसे बेटर होगा और जो होगा हम लोग उसे हैंडल करेंगे। लेकिन वो दोनों के दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये देखकर बहुआ जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो कहता है, सीमू ने पहले तो हमारे क्लान की बेइज्जती की और दुल्हन को ही शादी वाले दिन उठा ली, और जहाँ पे तुम किसी का साथ दे रहे हो तो फिर ठीक है, तो अब यहाँ पे लगता है बातों से काम नहीं बनेगा, अब हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो बहुआ तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद तो उनको बताने लगता है, देख रहे हो हमारे जो भू फैमिली की इतनी बेइज्जती हुई है, दुल्हन भाग गई थी, यही सीमू इंसान है जिसने दुल्हन को भगाया था। और किसी को यकीन ना हो तो इस लड़की को अपने चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए बोलो, तो सबको पता चल जाएगा ये वही भागी हुई दुल्हन, इसका और सीमू चक्कर चल रहा। तो इन दोनों ने मिलकर हमारी फैमिली की बेइज्जती की। तो फिर आप ही लोग बताइए यहाँ पर मैं गलत हूँ या फिर ये दोनों गलत। तो जो गलत हो तो उसको सजा मिलेगी। तो ये सुन वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो सभी कहने लग जाते, हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हुआ। तो वो लोग जूनर से कहते, तुम अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ। तो हम सब यहाँ पर देखना चाहते हैं या बहुआ सही कह रहा है फिर झूठ कह रहा है। और जो एल्डर यहाँ पे फाइट देखने के लिए आए हुए थे तो उनको समझ में नहीं आया कि असल में यहाँ चल क्या रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे किस बात की बहस हो रही है। पर जो भी मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। जब यहाँ पर बीच में सीमू ही मौजूद है, जिन क्लान का जो हेड था, वो अपने भाई से कहता है, चलो हमें भी जाकर वहाँ देखना चाहिए कि आखिरकार सीमू ने कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक तो वैसे भी उसने हमारे जिन क्लान की बेइज्जती करके रखी, तो आज यहाँ उस बेइज्जती को और भी ज्यादा बढ़ाना दे। तो ये लोग यहाँ मैटर देखने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो फिर बुआ को यहाँ पर वो तो अपने बातों से पीछे नहीं हटने वाला था। तो फिर जुनहान उसे कहती, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी कुछ भी कह दोगे तो क्या लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। कि तब यहाँ पर मास्टर बूजू वो आकर पहुँच जाता है। तो वो कहने लग जाता है, आप लोग शांत हो जाइए, तो मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए, मैं यहाँ पर मैटर सुलझा दूंगा। तो उम्मीद है कम करने की कोशिश तो करूंगा। तो बाकी लोग देखकर कहने लग जाते हैं, हाँ बात तो सही, मास्टर बू को ही आने दो, तो वही नतीजा निकालेंगे उनके फैमिली की जो बेइज्जती हुई है कि असल में उसके पीछे कारण किसका था, तो वही हिसाब करने वाले हैं। तो फिर मास्टर बीच में आकर कहने लग जाता है, देखिए ये बात ना फैमिली के बीच की है, तो बात कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। तो क्योंकि ये लोग जवान लोग, तो इन लोगों का गर्म खून होता है, तो इसलिए छोटी सी बात ज्यादा कुछ खींच दी। लेकिन मैं यहाँ जो कि मुझे पता है कि फैमिली की कैसे बचाई जा सकती है। तो वो जोनर से कहने लग जाता है, जोनर अभी भी देखो, अभी जो मेरा छोटा बेटा है उसके साथ तुम्हारी शादी हो रही थी, सब कुछ तैयारी हो गई थी, तो इसलिए हमारे फैमिली जो गई हुई इज्जत है तो उसको वापस हासिल करना है। तो हमें तुम मेरे बेटे की दोबारा शादी करवानी होगी। तो सारी की सारी तैयारियां हो चुकी है, तो प्लीज मेहरबानी कर दो, हमारे साथ चलो हमारी वो फैमिली के अंदर मेरे बेटे से शादी करने के लिए। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल खुश रहोगी। और जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो सबके साथ वादा करता, तो तुम्हें किसी भी चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो तुम मेरे साथ चलो। मास्टर बू पूरा गेम ही पलट के रख दिया। वो यहाँ पर अपना काम भी करवाना चाहता था और अपने फैमिली इज्जत बचाने वाला दिमाग लगा रहा था। लेकिन जुनहान कहती, देखिए मास्टर बू आप चाहिए यहाँ, मैं जोनर को कहीं नहीं जाने दूंगा, और वो फैमिली बिल्कुल भी नहीं। वो जोनर को वहाँ ले जाने लगती है, जोनर चलो यहाँ, हमारा रुकना ठीक नहीं। तो मास्टर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते, तो उसने अपने सबर का बांध तोड़ यहीं पर अटैक करने लग जाएगा। लेकिन उसके सिपाही जो थे वो बीच में आते और जुनहान और जोनर को रोक देते, देखो तुम लोग यहाँ कहीं नहीं जा सकते। तो मास्टर ने कह दिया ना कि तुम्हें नहीं जाना, तो हम तुम्हें साथ में ले जाकर रहेंगे। तो मास्टर बूझो वो जुनहान और जोनर से कहने लग जाता, देखो ये जो कंपटीशन है ये सब यंग जनरेशन के जो डिसाइपल उनके लिए होता है, उनके भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के प्रोग्रेस के लिए होता है। तो तुम ऐसे यहाँ उठ कर जा रही हो, ये बात ठीक नहीं होगी। तो अगर तुम्हें वो फैमिली के अंदर नहीं जाए तो कम से कम ये बैटल देख लो, तो उसके बाद सब साथ में चलेंगे। तो और उसी के साथ जुनहान खास करके तुम्हारे लिए, तुम्हें तो जवाब देना होगा कि आखिर इतना ज्यादा बीच में क्यों कूद रही, तुमसे जवाब चाहिए और तुम्हारी जिन फैमिली से जवाब चाहिए कि आखिर तुमने हमारी फैमिली इज्जत को बेइज्जत करने की कोशिश की। तो सभी लोग कहने लग जाते, हाँ बात सही, इस कंपटीशन वापस कंटिन्यू करवाओ। तो हम इतने साल से इंतजार कर रहे इस कंपटीशन, तो अब यहाँ पर हुआ तो कौन सा मैटर खड़ा हो गया, ये सब मैटर खत्म करो और कंपटीशन कंटिन्यू करो। तो जुनहान जो वो सीमू से कहने लगती,
सीमू मैटर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो हमें किसी भी तरह जूनर को प्रोटेक्ट करना हो, तो ये लोग उसको नहीं छोड़ने वाले। तो सीमू कहता बात तो तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ पर किसी भी तरह जूनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर बातों से बन जाती है ना तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे अपने तरीके कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वो अटैक करने की बात कर रहा था कि अगर ये लोग यहाँ पे जूनर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ जिन क्लान का जो हेड था वो भी आकर पहुँच जाता है और मास्टर बू से कहने लगता है तुमने मैटर बहुत ही अच्छे से सुलझाया, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। तुमने कंपटीशन को कंटिन्यू करो और अपने फैमिली इज्जत भी बचाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जुनहा उस साइड से कहने लग जाती है आपको नहीं समझ में आ रहा ये लोग कितने घटिया लोग हैं, ये लोग जूनर को ले जाकर मार डालेंगे, तो ऐसे जूनर उनके साथ नहीं जाने देना। लेकिन जिन फैमिली का हेड कहता है जुनहान देखो एक शब्द और भी मत कहना वरना मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरी क्या लगती हो। फिर जूनर जो वो यहाँ पे हिम्मत करती है और जहाँ पर आकर सभी के सामने कहने लग जाती है आज का ये जो मैटर है वो मेरी वजह से, तो मुझे यहाँ सभी को जवाब देना चाहिए, तो मुझे सारी चीजें समझानी चाहिए कि असल में यहाँ पे हुआ क्यों छोटी सी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। वो अपने चेहरे कपड़ा भी हटा देती और सबको दिखा चुकी कि हाँ जैसा कि बुआ ने कि मैं ही जूनर हूँ, मैं ही वो दुल्हन जो की भाग चुकी, क्यों भागी थी, तो उसके बाद मुझे आपको बताना। अब तो यहाँ पर वो फैमिली वालों का इज्जत का कबाड़ा होने वाला है। और जब सभी को पता चले वो फैमिली के मास्टर ने इतनी घटिया हरकत और दूल्हे को बदलने की कोशिश, तो ये सीन दिखाते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। Thanks for watching.